मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से पुतला दहन करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, ये संवैधानिक अधिकार है हर नागरिकों का विरोध प्रकट करने। लेकिन आज जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता भी डंडा के साथ जगह जगह पर दिखाई पड़े और निकले, तो ये लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती नहीं कि राज्य में कोई अमन चैन हो। वो चाहती है कि राज्य में अराजकता की स्थिति हो, राज्य में मारपीट हो, संघर्ष हो। तो ये जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं, राज्य के लिए भी अच्छा नहीं है और जेएमएम के सेहत के लिए भी वो ठीक नहीं। अगला कदम क्या होगा? नहीं, अगला कदम कोई बीजेपी का कार्यक्रम तो नहीं है। मैंने आज ही देखा जो छात्र और नौजवान जिन लोगों को जेसीसी और जीपीएससी में धांधली हुई, या मैं कहूँ कि नौकरी बेचा गया, और जहाँ 25-26 दिनों तक लोग बच्चे धरने पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे रहे, और सरकार ने ऐसा आश्वासन ही नहीं दिया बल्कि कितने 22 भर्ती को उन्होंने रद्द किया और 6 भर्ती को उन्होंने स्थगित किया एग्जाम को। और पूर्व में एग्जाम और बहाली हुई थी 2010 से लेकर के 22 तक, उसको उन्होंने जांच के दायरे में रखा। ये उन्होंने कैबिनेट से निर्णय लिया। उस दिन ही मैंने कहा था कि भाई एक बात तो सरकार मानती है कि गड़बड़ी हुआ है कि उन्होंने रद्द किया, लेकिन उन्होंने कोई पर्याप्त कारण नहीं बताया। तो सिर्फ और सिर्फ आंदोलन को, जो 26 दिनों से जो बच्चे धरने पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए, उस आंदोलन उनको डिफ्यूज करना था, आंदोलन को उसको समाप्त करना था। तो उन्होंने ये घोषणा कर दी। और उस समय भी मैंने कहा था कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने घोषणा किया है तो कोर्ट जाएगा कोई भी, तो कोर्ट में वो एक दिन में स्टे हो जाएगी। और तो स्वाभाविक है कि इस कारण से बच्चे बिल्कुल उद्वेलित है, गुस्सा में है। तब भी बच्चे लोकतांत्रिक तरीके से ही आंदोलन कर रहे हैं, और उसके बाद भी जेएमएम को या हेमंत सोरेन को, सरकार को रस नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार के जो गुंडे हैं, उसको मैं गुंडा कहता हूँ, कि लाठी का ये लोग उपयोग कर रहा है। आज तो उनको झंडा मैदान में या हजारीबाग के कुछ मैदान में, लेकिन झारखंड के बच्चे अगर गांव-गांव में डंडा लेकर के निकलेंगे तो फिर जेएमएम वालों को भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि हेमंत सोरेन जी से अपने गुंडों को आप समझा दीजिए कि ये लोग अपने डंडे को रख करके घर में जाएं। और फिर आप जो बच्चों को जो आश्वस्त किए थे, लेकिन वो आश्वासन तो पहले ही दिखा कि आपकी कार्रवाई किस प्रकार से हुई है। इसलिए जो बच्चों के मांग है सीबीआई से जांच, तो आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई।
thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in